और अब बात भारत को मिलने वाले आसमानी रक्षा कवच की करते हैं। आज भारत और रूस के बीच S-400 डिफेंस सिस्टम पर मोहर लगेगी। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता होगी, जिसमें इस डील पर मोहर लगाई जाएगी। पुतिन कल रात दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया। कल पुतिन के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने डिनर भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पुतिन की भारत यात्रा से अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका ने इशारों में रूस के साथ रक्षा सौदे पर आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि ऐसा होने पर वो प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो रूस के साथ जो मिसाइल सिस्टम 400 मिसाइल सिस्टम की जो शुरुआत होने जा रही है, अमेरिका उससे बिल्कुल खुश नहीं है और एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। भारत को आज आसमानी रक्षा कवच मिलने जा रहा है। ऐसा है तो रूस के साथ जो मिसाइल सिस्टम 400 मिसाइल सिस्टम की जो शुरुआत होने जा रही है, अमेरिका उससे बिल्कुल खुश नहीं है और एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। भारत को आज आसमानी रक्षा कवच मिलने जा रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम क्या है वो लगातार हम आपको नीचे लिखकर बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए हैं। सुमित, आज देखा जाए तो S-400 मिसाइल सिस्टम पर मोहर लगने के बाद जो हमारा रक्षा कवच है, आसमानी रक्षा कवच, उसमें इजाफा होगा, लेकिन अमेरिका बहुत नाखुश है और एक तरह से धमकी देने की कोशिश भी कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अमेरिका की इन सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने न सिर्फ S-400 बल्कि कई और महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के अंदर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। इसमें न सिर्फ S-400 के अलावा 103 जो असॉल्ट राइफल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई दशकों से भारतीय फौज जो है वो इंसाज और AK-47 पर सीमित है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आपको वक्त के साथ आगे बढ़ना है तो आपको न सिर्फ अपनी थल सेना को, वायु सेना को, बल्कि अपनी नौसेना को उसी तरीके से मजबूत करना है। यही वजह है कि इस मीट के दौरान न सिर्फ S-400 असॉल्ट राइफल 103, इसके अलावा कमॉफ की जो हेलीकॉप्टर जो आने वाले हैं उसकी प्रोडक्शन यूनिट, बल्कि 4 जो शिप है फ्रिगेट टैग उसके ऊपर भी बातचीत होगी। माना यही जा रहा है कि भारत और रशिया लगातार जिस पुरानी दोस्ती से, दशकों पुरानी दोस्ती है, उसमें एक और माइलस्टोन आगे बढ़ेंगे। और खास बात यह कि इन सभी सिस्टम या फिर इन सभी बातचीत का एक मोटा नजरिया, फिर एक मोटा रिजल्ट ये आएगा कि भारत लगातार अपनी जो डिफेंस स्ट्रक्चर को या फिर डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने में लगा है, उसमें रशिया का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाला है। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह भी हमसे जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत खास है आज ये होने वाली मुलाकात S-400 के अलावा, और क्या क्या बड़े जो डील्स हैं वो हो सकती हैं? जी, लगभग 2 दर्जन अग्रीमेंट साइन किए जाएंगे भारत और रशिया के बीच में, जिसमें जो अगर आप 4 से 5 मेन अगर डील्स की बात करें तो S-400 असॉल्ट राइफल्स, नेवी की जो फ्रिगेट्स हैं उसको लेकर डील साइन होगी। उसके अलावा LPG गैस और कुछ और जो एनर्जी सप्लाईज हैं उसको लेकर भी डील साइन होंगी। लगभग 2 दर्जन हमें बताया गया है कि डील साइन होंगे। जहां तक बात रही जो पूरे इंटरनेशनल अप्रोच की बात है, भारत ने हमेशा से ही एक नॉन अलाइंड अप्रोच रखा है, जिसके मद्देनजर आपको रशिया और अमेरिका दोनों के साथ में एक साथ में डील करने में कोई मुश्किल होती नहीं। मैं उसी पर आने वाली थी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो एक तरह से वो धमकाने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान को और मोदी सरकार ने दरकिनार कर दिया है। तो क्या हम स्ट्रैटेजिकली इसको कैसे देख सकते हैं? सरकार ने ये कदम आखिर किस रणनीति के तहत उठाया है? जी, ये कहना गलत होगा कि अमेरिका धमकी दे रहा है भारत को रशिया के साथ डील करने को लेकर। अभी कुछ घंटों पहले ही अमेरिका से ऑफिशियल गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट आया है कि वो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, कि ईरान के अगेंस्ट उन्होंने जो सैंक्शंस इशू किए हैं उससे उसका प्रभाव भारत जैसे दोस्त पर न पड़े। और 2+2 जो मीटिंग हुई थी रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच में भारत और अमेरिका के ठीक 1 महीने पहले, सितंबर के पहले हफ्ते में, उसके बाद में सेक्रेटरी पोम्पियो ने ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया था ऑन रिकॉर्ड और पब्लिकली कि अमेरिका इस रास्ते पर काम करेगा, यूएस कांग्रेस और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि जो यूएस ने सैंक्शंस इशू किए हैं, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो, उसका कोई भी सीधा प्रभाव
भारत जैसे दोस्त पर ना पड़े। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा अगर भारत रशिया के साथ किसी भी डिफेंस डील में आगे बढ़ता है? जी, एक्सपेक्टेशन और एक्शन में काफी डिफरेंस है। अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि भारत रशिया और चीन के साथ में ज्यादा दोस्ती ना निभ करे, लेकिन भारत ने ये एक बहुत बखूबी कन्विंस करा दिया है अमेरिका को कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट में जो जरूरी होगा वो हम करेंगे, चाहे ईरान से ऑयल लेने की बात हो या फिर रूस से S-400 लेने की बात हो। और अमेरिका काफी हद तक इससे कन्विंस भी नजर आया है। अगर आप पिछले 2 सालों की बात करें, देखिए 2 साल पहले भारत और अमेरिका के बीच में लिमुआ अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाता है दोनों देशों के बीच में। पिछले महीने ही कॉमकासा अग्रीमेंट साइन हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, जिससे कि अमेरिका की जो चुनिंदा टेक्नोलॉजीज हैं, नीश टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं डिफेंस में, उसे भारत एक्सेस कर सकेगा। ये सब केवल एक ही तरफ दर्शाता है कि जो भारत का नॉन अलाइंड अप्रोच है वो हमें एक रूम देता है ताकि हम रशिया, चीन, अमेरिका सबके साथ में एक साथ में बैलेंस तरीके से डील कर सकें। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि ये इस तरह का अप्रोच रखना कि भारत को अमेरिका की जरूरत है, भारत को रशिया की जरूरत है और भारत को चीन की जरूरत है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। याद रखिए कि तीनों देशों को भी और देश के जो वर्ल्ड के जो बाकी मेजर पावर्स हैं उन्हें भी भारत की उतनी ही जरूरत है। इसीलिए हमें वो एक एडिशनल फैक्टर मिलता है जिससे हम बैलेंस कर पाते हैं, चाहे रशिया हो, चीन हो या फिर अमेरिका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपका भी, सुमित आपका भी।